हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम जेईई और नीट की फिजिक्स, केमिस्ट्री और नीट की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे क्या? चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10। तो पिछले लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। पहले पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? कंसंट्रेशन सेल को खत्म किया था, जिसमें सिर्फ टाइप्स देखी थी हमने, कुछ ज्यादा चीजें नहीं देखी थी, है ना। कंसंट्रेशन सेल खत्म किया था और हमने क्या किया था? हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल स्टार्ट कर दिया था। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जब स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको कई सारी चीजें बताई थी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो उसका डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। तो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, लेक्चर नंबर 9 का रिवीजन। डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल होगा, राइट। एक तो हमने ये चीज देखी थी। और हमने देखा था कि इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होती है। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस होती है, मतलब हम जो रिडक्शन, और वो उसके लिए हमारे पास एक सीरीज आ गई थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में हमने देखा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में हमने देखा था। और हमने देखा था अबाउट ऑक्सीडेशन सीरीज भी थी एक, है ना। सल्फेट नाइट्रेट की थी। फिर उसमें था हाइड्रोक्साइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। अभी मैं लिखवा भी दूंगा, दोबारा से आपको रिवाइज करवा दूंगा प्रॉपरली, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में देखा था। और हमने देखा था अबाउट कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो एनोड है, जैसे बिल्कुल उसका उल्टा साइन उल्टा था बस। जैसे हमने पढ़ा था ना, लोन, LOAN, लोना नहीं, अरे LOAN। कौन है ये लोना? किसको कह रहे हो लोना? तो LOAN जो है, इसमें हमने देखा था नेगेटिव था, ऑक्सीडेशन था एनोड पे। तो एनोड नेगेटिव था, पर यहाँ पे एनोड है पॉजिटिव। और कैथोड है नेगेटिव, जबकि वो सेम ही चीज रही है। एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड पे जैसे उसमें ऑक्सीडेशन थी, तो इसमें भी ऑक्सीडेशन ही हो रही है। कैथोड पे रिडक्शन ही हो रही है। एंड ऑफ कोर्स कैथोड पे डेपोजिशन होगा और यहाँ से डेपोजिशन होगा, मतलब यहाँ से चीज जाएगी, यहाँ पे चीज आएगी। ये चीज हमने देखी थी। फिर मैं आपको ये दो चीजें भी रिवाइज करवा देता हूँ दोबारा से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिवाइज करवा देता हूँ दोबारा से। इसके लिए हमने एक ट्रिक देखी थी। पहले मैं इसकी एक बार फोटो खींच लेता हूँ, ताकि नोट्स में जैसे लगे कि हमने बहुत कुछ पढ़ा दिया। हाँ, तो अब इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या थी? लेके प्रभु का नाम, सॉरी, लेके बाबा श्री का नाम, लेके बाबा श्री का नाम, मांगे आलू। अच्छा, यार क्वेश्चन से कर लेते हैं ना। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? आपको बोला है प्रोडक्ट निकालना, आपको कौन सा प्रोडक्ट इससे बनेगा अगर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी। अब एक चिंटू वहां से खड़ा होकर कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस, तो लिखा नहीं क्वेश्चन में, इलेक्ट्रोलिसिस कैसे मान ले हम? हाँ भाई, तुम इन दोनों को, इसका इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करवाओगे क्या? इलेक्ट्रोड दिया है तो इलेक्ट्रोलिसिस ही होगा ना यार। तो प्रोडक्ट आपको करना है, इलेक्ट्रोलिसिस का निकालना है ऑफकोर्स। तो फर्स्ट जो है Ag विद AgNO3। अच्छा, ये क्या है? सॉरी, एक्वस AgNO3 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। एक्वस का मतलब पानी भी है, तो पानी है तो मतलब H2O भी है। H2O ब्रेक होगा OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में। और अगर हम प्लेटिनम है, मतलब कोई भी उसका इफेक्ट तो नहीं आएगा। AgNO3 है, दैट मीन्स Ag2 प्लस प्लस NO3 2 माइनस, ये आपके आयंस आएंगे, है ना। अब आपको बताना है, अच्छा, पॉजिटिव आयन एक H पॉजिटिव और एक Ag2 प्लस, ये पॉजिटिव आयन है। और पॉजिटिव आयन कहाँ जाते थे? अब देखो, एनोड क्या होता है? एनोड इज नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। एनोड पॉजिटिव है तो एनोड पे ये जाएंगे और कैथोड पे ये जाएंगे, बिकॉज कैथोड क्या थी? नेगेटिव थी, तो उसके ऊपर पॉजिटिव ही तो जाएंगे। तो एट कैथोड, कैथोड पे इनमें से कौन सी चीज जाएगी? चेक करो इस सीरीज में। लेके बाबा श्री का नाम, मांगे आलू, मैंने, जिनको, या ये हमें, अगर किसी को नहीं पता तो मैं क्या कर रहा हूं ये, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसकी हमने पिछली बार ट्रिक भी की थी, राइट। जानबूझकर फेंके हुए को, ध्यान से देखना, जानबूझकर फेंके हुए को कोई नहीं सुनता, ठीक है। कोई नहीं सुनता है, अगर ऐसा रहता ना, है अगर कुछ, या है कुछ, सॉरी, है कुछ अगर। तो देखो, H ऊपर है, Ag नीचे है। अब जो नीचे होता था वो क्या होता था? रिड्यूस होता था। मतलब Ag जो नीचे है वो हम कैथोड पे लेंगे, यानी कैथोड पे जाएगा Ag2 प्लस, और एनोड पे क्या जाएगा? चेक करिए। एनोड पे देखो, ये दो चॉइसेस हैं, OH नेगेटिव और NO3 नेगेटिव। तो एनोड की सीरीज भी आपको लिखवाई थी, जिसमें हमने क्या देखा था? सल्फेट देखा था। ये छोटी है तो मैं लिखवा देता हूँ पूरी। सल्फेट नाइट्रेट, फिर इसके बाद आया था OH नेगेटिव, फिर FClBrI, इनके आयंस थे, है ना। अब देखो, इतने नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है।
तो जो नीचे है वो आसानी से होगा। तो अब देखो OH नेगेटिव नीचे है कि NO3 नेगेटिव है, नीचे है। OH नीचे है ना, तो इसमें हम OH को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो एनोड पे जाएगा OH नेगेटिव। अब इनके साथ हमने क्या करना है सॉरी, इनके साथ हमें करना क्या है। अब आपको पता है कैथोड पे क्या होगा और एनोड पे क्या होगा। एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो OH से आप सीधा क्या बना दोगे, वाटर बना दोगे। जब इसमें से आप करेंगे तो OH से क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। और कैथोड से Ag2+ से क्या बनेगा, Ag। ओके, सॉरी एक्चुअली कोई बाहर आ गया था, इसको क्या हो रहा है, एक्चुअली कोई बाहर आ गया था इसलिए मैं वहां चला गया। ओके, तो हाँ हम कहाँ पे थे अब। हाँ जी, तो ये मैंने आपको बताया कैथोड पे क्या बन रहा है, Ag मेटल डिपॉजिट हो रहा है। Ag, OG, लो जी सुनो जी, कैथोड पे आया Ag। एनोड पे क्या आया, एनोड पे आया वाटर। अब कोई बोले ये कैसे आ गया भाई, OH से अगर हम उसका रिडक्शन करवा रहे हैं, रिडक्शन मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो वाटर कैसे आ गया। सबसे पहले आप देखना क्या होगा। OH से आपको इतना तो दिख रहा है ना, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसमें से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक नेगेटिव चार्ज है वो हट जाएगा। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमें मिलेगा OH+1 इलेक्ट्रॉन, राइट। बट मैंने इसका वाटर कैसे बना दिया, तो अगर मैंने 4 OH नेगेटिव ले लिए तो क्या मुझे 2H2O प्लस O2 नहीं मिल जाएगा। देखो, दो दो चार, और साथ में इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही ऑफकोर्स, एक इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। देखो क्या ये इक्वेशन सही नहीं है कि हमारे पास 4 OH है, मतलब 4H 4O। तो अभी देखो बैलेंस है 4H 2O ये 2O ये 4O। तो इस कारण से आपको याद रखना है कि जब भी OH नेगेटिव है उसका हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो हमें यही मिलेगा, H2O ही मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिल गया, पहले केस में हमें मिला कैथोड पे Ag एंड एनोड पे वाटर। तो इसको आप नोट करो, फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे, सेकंड पार्ट पे जाएंगे। हमारे लिए कुछ खाने के लिए भी आया है, वही देने आए थे। तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम जाएंगे। नोट कर लीजिएगा इसको। आई होप सो यू हैव नोटेड। अब मैं इसको रब कर देता हूँ एक फोटो खींच के, फोटो तो लेना जरूरी है। अब सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट में क्या है, डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब वाटर है बीच में, ठीक है, विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। जो हम जल्दी जल्दी करेंगे, H2SO4 से क्या मिलेगा, पहले तो वो देखिए। H2SO4 जब ब्रेक होगा तो हमें मिलेगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस, एक ये मिला। और अगर H2O को ब्रेक करवाएंगे तो हमें मिलेगा OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसको ऐसे लिख लो यार। अब देखना इन दोनों में से नीचे कौन सा था, OH नेगेटिव, तो ये हम सिलेक्ट करेंगे। इन दोनों में से नीचे कौन सा है, अच्छा सॉरी, इन दोनों में से नीचे कौन सा है। अब देखो ये तो है ही H पॉजिटिव ना, तो H पॉजिटिव ही जाएगा। तो अगर मैं बात करूं, H पॉजिटिव जाएगा और OH नेगेटिव जाएगा, है ना। तो इसमें अगर इफ आई टॉक अबाउट, हाँ H पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या करता है, कहाँ पे जाता है, कैथोड पे जाता है कि एनोड पे जाता है, कैथोड पे जाएगा। यानी कि पहले तो आप इसको लिख लो OH नेगेटिव। OH नेगेटिव कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा, और इससे क्या बनेंगे, H2O बनेगा प्लस इलेक्ट्रॉन। आप ऐसे भी लिख सकते हो 2O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी लिख सकते हैं। और H पॉजिटिव से क्या बनेगा, H2 गैस। तो इससे आप अगर पूछा है कि क्या आपके पास क्या क्या बन रहा है, तो सबसे पहले कैथोड पे बन रहा है, अच्छा एक मिनट, OH नेगेटिव जहां पे जा रहा है वो आपका एनोड होगा। तो ये एनोड पे है और ये कैथोड पे है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कैथोड और एनोड। कैथोड पे है H2 गैस, एनोड पे H2O एंड O2 गैस, ठीक है ना। एक्वस Cu अगला पार्ट देखते हैं, और उससे पहले इसकी भी एक बार फोटो खींच लो। अगला पार्ट है एक्वस CuCl2 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। अब ये भी आपके पास इनर्ट इलेक्ट्रोड ही लिया गया है। एक्वस CuCl2, पहले तो H2O को वही कर लो, H प्लस प्लस OH नेगेटिव, CuCl2 Cu2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो आपको पता है OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव में से अभी जो मैंने सीरीज लिखी थी यहाँ पे, सल्फेट सबसे ऊपर, नाइट्रेट, फिर OH नेगेटिव, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन जो है वो OH के नीचे आ रहा है, इसलिए हम क्लोरीन को सिलेक्ट करेंगे। और इन दोनों में से देखिए, अगर आपको सीरीज याद है, तो हमने लास्ट में कैसे याद किया था, है, अगर, है कुछ, अगर तो उनसे कहो, है ना,
है कुछ अगर तो उनसे कहो। तो जो ये है कॉपर वो H के नीचे आ रहा है, तो हम कॉपर को सिलेक्ट करेंगे। यानी कि इस बार क्या होगा, एनोड, एनोड कैसी है, पॉजिटिव है, उसके ऊपर कैसा जाएगा, नेगेटिव जाएगा। तो एनोड पे Cl माइनस की इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी। Cl माइनस का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ओ यार, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज जब हटेगा तो Cl बनेगा, राइट। अब यहाँ पे 2 है तो आप Cl2 बना दो, Cl2 भी बना सकते हो और Cl भी बना सकते हो, ठीक है। हाँ, तो आपका क्या बन जाएगा, क्लोरीन, मेटल, ठीक है, सॉलिड में। एक्वस से गया सॉलिड में। अगर मैं बात कर रहा हूँ कैथोड की, तो कैथोड पे क्या जाएगा, जो पॉजिटिव आयन है इन दोनों में से कॉपर जाएगा। Cu2+ अगर जाएगा तो Cu2+ से क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना तो Cu बन जाएगा। देखिए ये आपके पास आ जाएंगे Cu एंड Cl। तो इसको अभी नोट कर लो आप जल्दी से। हाँ जी, तो अब हमने अपना खाना खुना ठूस लिया है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने देख लिया प्रेडिक्ट द प्रोजेक्ट, जब हमारे पास प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है, यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अब एक केस हम और देखते हैं जिसमें हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड की जगह दूसरे इलेक्ट्रोड्स हैं। ओके, तो जैसे लेट्स से मैंने आपको क्या कहा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस CuSO4 विद Cu इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स भी कॉपर के हैं, तो कॉपर के इलेक्ट्रोड्स मतलब इनर्ट तो नहीं है, एक्टिव इलेक्ट्रोड हैं। तो हम इसमें कैसे करेंगे, इन दिस केस आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब जब हमारे पास इनर्ट की जगह एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है तो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता है एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, तो एनोड पे कौन कौन से जा सकते हैं। देखो CuSO4 से Cu+2 प्लस SO4 2- आएगा, और कैथोड पे, कैथोड पे कौन कौन से जा सकते हैं आपके पास। ओए, ये तो मैंने कॉपर सल्फेट को ब्रेक करके लिख दिया। चलो पहले ब्रेक करके लिख लेते हैं। कॉपर सल्फेट से ये बनेगा, और एक्वस है तो पानी से क्या बनेगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब अगर मैं बात करूं एनोड पे, तो एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज है ना। देखो LOAN, लोन का ऑपोजिट, इसमें एनोड इज नेगेटिव तो इसमें एनोड इज पॉजिटिव। एनोड अगर पॉजिटिव है तो उसके ऊपर ये दोनों में से कोई ना कोई जाएगा। और अगर मैं बात कर रहा हूं कैथोड की, इफ आई टॉक अबाउट कैथोड, तो कैथोड पे से आपके पास कौन कौन सी चीज जा सकती है, कैथोड में आपके इन दोनों में से कोई ना कोई जा सकता है, राइट। तो कैथोड का तो कोई झंझट ही नहीं है इसमें, देखो, बिकॉज कैथोड में आपका कॉपर अवेलेबल है और हाइड्रोजन है, H पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव है। तो आप अगर याद करें तो H पॉजिटिव ऊपर होता है, Cu2 पॉजिटिव उसके नीचे होता है, नीचे होता है तो मतलब उसकी रिडक्शन आसानी से हो जाएगी। यानी कि कैथोड का तो सिंपल है, Cu2+ से Cu मेटल बन जाएगा। ओके, मतलब कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ एनोड की, तो एनोड पे अब देखिए दिक्कत किस चीज की है कि यहाँ पे आपके पास एक ये है, एक ये है, तो कोई भी कहेगा तो इन दोनों में से कोई ना कोई ले जाओ। नहीं, एनोड में दिक्कत होगी। एनोड में क्या दिक्कत होगी, ये क्योंकि कॉपर के ही इलेक्ट्रोड हैं, तो कॉपर के इलेक्ट्रोड होने के कारण कॉपर भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो कॉपर पहले से था कैथोड के लिए दावेदारी में, तो हम कैथोड में थोड़ी कॉपर को ले आएंगे। यहाँ पे हम कॉपर को ला सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दावेदारी इन दोनों के पास है। अब इनके साथ हम कॉपर को ले आ सकते हैं। तो अगर मैंने कॉपर ले आया है ना, अब देखो कॉपर भी एक ऑप्शन हो गया। अब कॉपर एक ऑप्शन तो है, पर फिर भी इन तीनों में से कौन जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा। हाँ जी, ये आप मुझे बताएंगे। देखो कॉपर का यहाँ पे भी सबसे ज्यादा बोलबाला है, तो कॉपर ही जो है वो क्या होगा, कैथोड एनोड पे जाएगा। तो कॉपर अगर एनोड पे जा रहा है तो वो क्या बना लेगा, Cu से Cu2+। तो कोई बोले तो इसका फायदा क्या है सेल रिएक्शन का, है कुछ हो तो रानी, एक जगह से कॉपर जा रहा है आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरी जगह से वो सॉलिड हो रहा है। तो इसको कैसे देख सकते हो आप, ये एक इलेक्ट्रोड था, ये दूसरा इलेक्ट्रोड, दोनों कॉपर के हैं, ये छोटा हो गया और इसके ऊपर मास आता जा रहा है, आता जा रहा है, देखो ये हो रहा है आपके पास, ठीक है ना। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी का है। लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, कहाँ गई एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ, तो क्वेश्चन सेज दैट aqueous solution AgNO3 with silver electrode, aqueous AgNO3 silver electrode, ठीक है ना। aqueous AgNO3 with silver electrode,
तो इसको कैसे करोगे अब देखना। सबसे पहले एक्वस है तो H2O से H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आ जाएगा। AgNO3 से Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, है ना। और साथ में Ag दावेदारी में इसके साथ आएगा क्योंकि यहाँ पे तो पहले से है पॉजिटिव वालों में, तो पॉजिटिव वाले जाएंगे एट कैथोड, है ना। तो कैथोड पे कौन कौन जा सकता है, ये और ये। अब इन दोनों में से जाएगा कौन, दिक्कत ये है। तो अगर आप उस सीरीज को याद करेंगे तो कैथोड पे क्या चला गया, अब कैथोड पे कैसा जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। तो Ag और H पॉजिटिव में से Ag जो है वो नीचे होता है तो Ag चला जाएगा, यानी Ag प्लस से क्या बन जाएगा, Ag। और अगर मैं बात कर रहा हूं एनोड की तो एनोड पे भी Ag ही चला जाएगा, ठीक है, एनोड पे भी Ag ही चला जाएगा, यानी एनोड पे Ag से बनेगा Ag पॉजिटिव, राइट। ये आपके पास सेल रिएक्शन आएगा, ठीक है ना। तो देखो वही चीज है जैसे पीछे था वैसे यहाँ पे, मेरे ख्याल से ये हमने पिछले लेक्चर में किया था पर वहां पे मैंने पता नहीं क्या कर दिया, ठीक है। तो ये वाला जो है करेक्ट मेथड है बिकॉज मैंने शायद वहां पे इनर्ट इलेक्ट्रोड ही सोच लिया, ठीक है। Ag का इलेक्ट्रोड है तो ऐसे होगा रिएक्शन, ओके। इसको चेक करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे फैराडेज लॉ की तरफ, आई होप सो आपने इसको नोट कर लिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फैराडेज लॉ। अब फैराडेज लॉ हमें क्या दिखाते हैं, हमें क्या बताते हैं, उसके बारे में हम चलेंगे। फैराडे ने दो लॉज दिए, दो दिए हैं। फैराडेज ने दो लॉज दिए थे, ठीक है। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फैराडे ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रोलिसिस हम कर रहे हैं इससे जो चीजें बन रही हैं वो कितनी बन रही हैं, उनमें कितना करंट जा रहा है, कितने मोल बन रहा है, ये सब उन्होंने बताया कैलकुलेशन करके। अब ठीक है, हमने क्या पढ़ना है, पहला लॉ। पहले लॉ में क्या है, पहले लॉ में इन्होंने बताया द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस formed at anode or cathode is directly proportional to the electric charge passed, ठीक है। कितना इलेक्ट्रिक चार्ज हमने पास किया इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम कैसे लिखते थे, W से लिखते थे। अगर आपने मोल कंसेप्ट सॉरी वो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है कौन सा, जो पिछला हमें पढ़ा था सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस, हम W से लिखते थे अमाउंट को। तो जो भी अमाउंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक चार्ज यानी Q, ओके। तो इसको मैं और कैसे कह सकता हूं, W डायरेक्ट, अच्छा W इज इक्वल टू, अब मैं इक्वल टू लगा रहा हूं ZQ, वेयर Z क्या है, एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और Z को अगर मुझे लिखना है तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, इट इज कांस्टेंट, है ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिख दो, इट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज इट्स वैल्यू, इट्स वैल्यू इज इक्विवेलेंट मास, मास नहीं इक्विवेलेंट मास, या ऐसा लिखता हूं W इक्विवेलेंट लिख देता हूं, W इक्विवेलेंट अपॉन 96500, ठीक है ना। तो ये Z की वैल्यू है, ओके। और अगर मुझे Q की वैल्यू लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, पहले तो Z लिख लेते हैं, W इक्विवेलेंट अपॉन 96500 इंटू Q का मतलब I इंटू T, करंट इंटू टाइम, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड। अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं, मास ऑफ इक्विवेलेंस को नीचे ले आऊं, यानी मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, दैट इज इक्वल टू IT अपॉन 96500, ये आपके पास आ गया। अब मास अपॉन गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इसको आप क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला आ गया इससे, IT अपॉन 96500। चेक कर लो इसको, चेक करो इसको, क्या यहां तक सबको, आई होप सो इज दिस थिंग, ये जो अभी तक हमने जो जितना किया है ये सारा आपको क्लियर होगा। थोड़ी आवाज इसकी कम कर दो, वैसे तो डाला हुआ है, फिर भी देख लो। हाँ, तो कहाँ थे हम, यहाँ थे हम। ये हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट।
अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हमने मोल कंसेप्ट में, मोल कंसेप्ट बता रहा हूं यार, लिक्विड सॉल्यूशन में आपको बताया था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम और कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू IT बाय 96500। इसको आप ध्यान से देखना और याद करना, इसको नोट करो जल्दी से और ध्यान से इसको देखो, इसको याद कर लो कि मोल इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू I इंटू टी बाई 96500। जल्दी से इसको नोट कर लेना, ये तो आपने पढ़ा ही है, राइट? तो इसको जल्दी नोट कर लो। आई होप सो आपने इसको भी नोट कर लिया है। अब अगर मैं बात करूं कि 96500 है क्या, व्हाट इज 96500, तो आपने पढ़ा है दैट 1 फैरेड की वैल्यू होती थी 96500 कूलम, मतलब ये एक कहना चाहो चार्ज है, और इसको हम डिफाइन कैसे करते थे, इट इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक मोल ऑफ एक इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज आपको पता है, अगर उसका एक मोल ले लिया तो उसके ऊपर जो चार्ज निकलेगा वो इतना कूलम निकलेगा। एक तो ये हो गया इसकी डेफिनेशन, ठीक है। एक इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज अ चार्ज जो कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पे होगा। और इसकी डेफिनेशन क्या है, अब ये चार्ज है जो कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पे है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एक मोल है तो ये चार्ज है, दिस इज चार्ज, यानी कि ये जो चार्ज आएगा I इंटू टी, एक मोल इलेक्ट्रॉन है, अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन है तो ये आ जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन के मोल एक है तो एन फैक्टर के बराबर ही नहीं हो क्या क्या ये सारा, ठीक है ना, बिकॉज चार्ज इज 96500, कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ये भी 1 ये भी 1, यार क्या कर रहे हैं बाहर से। ओके, सो नाउ वी शैल कंटिन्यू। ओके, तो इसको हम और क्या कह सकते हैं, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये उतना चार्ज है जिससे हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने मिलेंगे, 1 मिलेंगे, बिकॉज मोल 1 है, एन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी कि यहाँ पे भी 1 आए, 1 ही होगा ना। तो क्या लिखेंगे इसको हम, इट इज चार्ज विच प्रोड्यूसेस 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस सबको नोट कर लीजिए, इस सबको जल्दी से जल्दी नोट कर लेना, मैं इसकी एक बार फोटो खींचता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आई होप सो आपको क्लियर हो गया हो, आई होप सो ये फर्स्ट लॉ आपको क्लियर है, बिकॉज फर्स्ट लॉ में यही सब था, इसको मैं अब आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ क्या है। अब इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, आई विल बी एक्सप्लेनिंग द मीनिंग, उससे पहले आप इसको जल्द से जल्द नोट कर लेना। ओके ओके, तो नाउ आई शैल एक्सप्लेन यू। जैसे अगर मैंने बात की कॉपर सल्फेट ले लेते हैं हम, मान लीजिए कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, आपसे पूछा कितना जो है मटेरियल आपके पास जाएगा, कितना मटेरियल बनेगा, ठीक है। ये सिंपल मैंने क्या ले लिया, Cu2 प्लस से Cu बन रहा है मान लीजिए, अब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे और, राइट। आपको कहा गया कि आपके पास 1 मोल कॉपर है, 1 मोल कॉपर, आपसे पूछा चार्ज कितना है, कि अगर आपको इस इलेक्ट्रोलाइसिस से 1 मोल कॉपर बनाना है तो कितना चार्ज आपको लगेगा, ये आपसे पूछ लिया गया। मान लीजिए कैसे करोगे आप ऐसे क्वेश्चन को, 1 मोल कॉपर है तो इसलिए अगर आप इसको देखेंगे पूरी इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे कॉपर का 1 ही मोल है ना, और अगर कॉपर का 1 मोल है तो इलेक्ट्रॉन कितने मोल, 2 मोल। अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन, कितने मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैरेड चार्ज, और 2 फैरेड का मतलब 2 इंटू 96500 कूलम का चार्ज आ गया। तो क्या यहाँ तक क्लियर है, चार्ज आपको पता चल गया, और यही क्वेश्चन होते हैं इससे फैराडेज लॉ से, और कुछ क्वेश्चन ही नहीं होते। मान लो आपको कहा कि 1 मोल कॉपर है, या आपको कह दिया, आपको ऐसे कोई इक्वेशन दे दी, ठीक है, तो इससे हम वो भी प्रूफ कर सकते हैं जो हमने आपको कहा था कि इट इज अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जो भी मैंने लिखवाया ना कि हम 1 फैरेड को कह सकते हैं कि इट इज द चार्ज विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट का क्या मतलब हुआ, मोल इंटू एन फैक्टर, इसका 1 मोल है, इसका एन फैक्टर होता है 2, तो इसका 2 ही नहीं आएगा, और या क्या आपको चार्ज भी 2 नहीं दिख रहा, 2 फैरेड, राइट। तो ये भी आपको प्रूफ हो गया यहाँ पे जो मैंने आपको पिछली स्टेटमेंट लिखवाई। अब क्वेश्चन क्या आएगा, आपको एक स्टेटमेंट ऐसे ही एक सेल रिएक्शन दे देगा, ऐसे ही एक सेल रिएक्शन दे दिया जाएगा पेपर में, और उस सेल रिएक्शन से आपको पूछा कि अगर हमने इतने टाइम तक कितना करंट पास करवाया तो कितना वो अमाउंट होगी, तो उसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, W इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, सॉरी
या ऐसा करना, आपको मान लो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पूछ लिए, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू आई इंटू टी अपॉन 96500। फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को आप इक्विवेलेंट मास, उन सबसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, राइट। वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, या इसको आप और कैसे कर सकते हो, मोल इंटू एन फैक्टर लिख लो, मोल इंटू एन फैक्टर लिख लो, इससे आपको ज्यादा आसान पड़ जाएगा। आपको एन फैक्टर पता होगा, मोल पता है, आप इसका मास निकाल सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास से गिवन मास निकल जाएगा, तो बस वहीं से आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको खुद से एक बना के देता हूं। पहले मैं इसकी एक बार फोटो खींचता हूँ, फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, छोटी सी क्लास होगी, बस फर्स्ट लॉ तक ही देख लेते हैं, उतना ही काफी है, बिकॉज हाँ देख उतना ही काफी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है। लेट्स से इलेक्ट्रोलिसिस, ये मैं ऐसा करता हूँ ऑनलाइन क्वेश्चंस निकाल लेता हूँ। हाँ तो मैंने नेट से जो है क्वेश्चन निकाल लिया वीडियो पॉज करके। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर, ये तो हमने देख लिया, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स, ये भी मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन फॉर 10 मिनट्स with 1.5 एम्पियर करंट, फाइंड मास ऑफ कॉपर एट एनोड। तो बस सिंपल है, आपके पास फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट इसको अप्लाई करिए। ये तो आपको पता ही है कि कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, अगर कॉपर ही बन रहा है तो इसमें आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। आपसे क्या पता है आपको, मोल इनटू कॉपर सल्फेट का एन फैक्टर कितना होता है, 2 होता है ना, CuSO4 का एन फैक्टर, तो 2 मोल इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू आई इंटू टी, आई इज 1.5 इंटू टाइम 10 मिनट्स, 10 मिनट्स को आप क्या लिखेंगे 60 इंटू 10, बिकॉज सेकेंड्स में करेंगे ना, अपॉन 96500, ये आपको दे देगा मोल। अब आप मोल निकालिएगा पहले, तो इसको 2 को यहाँ पे नीचे ले आइएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे नीचे आप 1 जीरो और लगा लीजिएगा, फिर ये गया 3 पे, 15 3 जा, पहले तो 15 और इसको कैंसिल करते हैं, 5 3 15 एंड 5 1 5 6 7 8 9, 5 9 45, 5 3 15, 193, 3 1 4, अच्छा 193, 3 3 9, 9 डिवाइडेड बाय 193, लेट्स चेक इट आउट कितना आएगा, 9 डिवाइडेड बाय 193, 0.04, इट इज कमिंग 0.046, ओके। हाँ तो 0.046 आ रहा है। अब देखो 0.046 क्या है, मोल है, कॉपर के मोल इतने आ गए, तो हम इसमें करेंगे क्या, मल्टीप्लाई कर दो उसको, मोल आ गए ना, तो मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, 0.046 है, 0.046, कॉपर का मास होता है 63.5, तो 63.5, तो 2.921 आ रहा है आपके पास, 0.046 इंटू 63.5 इज इक्वल टू कितना आया था, 2.921 ग्राम। तो इतना ग्राम कॉपर आपके पास बना है, ये आपको पता हो गया, निकल गया। और मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ आंसर, तो यहाँ पे मोलर मास तो यही है 0. इनके मोल थोड़ा सा दिक्कत है हमारे पास फिर तो आंसर में। अच्छा यहाँ पे 10 भी तो है, 10 है तो यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे पॉइंट के बाद और आएगा, यहाँ पे एक जीरो आया तो यहाँ पे भी एक जीरो आएगा, यहाँ पे एक जीरो आया तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, राइट, यही हो रहा है, हाँ यही आपका आंसर है 0.292। यहाँ पे इन्होंने 0.296 दे रखा है, मतलब थोड़ा बहुत तो चलता है। और मैं अगर कोई नीट या जेईई का पीवाई क्यू देखूं, नीट का पीवाई क्यू देख लेते हैं, NEET PYQ, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ तो अब मैंने क्वेश्चन निकाल लिया है, क्वेश्चन देखिए, नीट का क्वेश्चन कर रहे हैं हम, NEET नीट 2016 का क्वेश्चन है, NCERT का है क्या पता नहीं यार, इन्होंने लिखा तो है फ्रॉम NCERT, पता नहीं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, दिया है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, time required to produce 0.10 mole of chlorine gas using a current of 3 ampere।
I is equal to 3 एम्पियर, फाइंड टाइम फॉर 0.10 ग्राम नहीं मोल ऑफ क्लोरीन गैस। ओके अगर यहां पे 0.10 मोल है क्लोरीन गैस का तो आपको इसका आंसर बताना है। आई दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया ना, टाइम ही तो निकालना है, राइट। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे? ऑप्शंस भी दे देते हैं, 55, 110, 220, 330। ए 55, बी 110, सी 220 एंड डी है 440। ये टाइम है मिनट्स में, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आई होप सो यू हैव सॉल्व्ड। नाउ लेट्स ट्राई इट टुगेदर। देखो आपको कहा क्या गया है, उस अकॉर्डिंग हम चलेंगे। आपको बोला है कि इतने मोल हैं क्लोरीन गैस के, तो 0.10, ठीक है। इसको मैं यहां से, अरे चलो ऐसे करते हैं, 0.10 आंसर कितना आ रहा है मैं पहले आंसर पे देख लूं। आंसर इनका आ रहा है 110 मिनट, 110 मिनट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो 0.10 मोल ऑफ क्लोरीन गैस हो गया, इनटू एन फैक्टर कितना आएगा, देखो क्या है NaCl, एन फैक्टर विल बी 1, दैट इज इक्वल टू I इंटू टी, यानी कि 3 इंटू टी, ये टी सेकेंड में होगा मेरे ख्याल, हम चलो देखते हैं। I इंटू टी डिवाइडेड बाई 96500। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेट मी सॉल्व इट। कैलकुलेट करता हूं कैलकुलेटर की मदद से। 96500 मल्टीप्लाई बाय 0.10 डिवाइडेड बाय 3, 3216.6 आ रहा है। 3216.6 इज इक्वल टू टी। अब ये क्या है, टाइम है आपके पास, अभी मेरे ख्याल इन्होंने सेकंड में निकला है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 60 से। 3216.6 60, अरे तो कुछ तो गड़बड़ हो गया हमसे। ओ यार एक मिनट, तो सॉरी, पहले हमने इक्वेशन तो लिखी नहीं। इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, तो Na से क्या बनता है, मोल्टन NaCl है। अगर मान लीजिए मोल्टन NaCl है तो Na प्लस और Cl नेगेटिव ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। तो Na से क्या बनेगा, Na पॉजिटिव से Na और Cl नेगेटिव से Cl2, है ना, क्लोरीन गैस। अब यहाँ पे इसको बैलेंस करना, ये बन जाएगा, चेक करो, चेक इट आउट। अब अगर यहाँ से भी मतलब 2 आ रहा है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ पे भी आप 2 ये ले लेना और यहाँ पे आपको ये मिलेगा। तो Na कितने, 2 मॉलिक्यूल, 2 Na के मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे 2 यूज हो रहे हैं, राइट। तो हमने तो एक ही का निकाला ना, एक ही समझ के निकाला है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टाइम कितना आ जाएगा, इसका डबल, 2 इंटू 3216.6 सेकेंड। और आपसे केस में पूछा है, मिनट में पूछा है, तो इसको डिवाइड करना 60 से, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन और देखेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे, ये भी नीट का क्वेश्चन था, एक और नीट का क्वेश्चन देखते हैं और उसमें हम गलती नहीं करेंगे। हाँ तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं नीट का। यस, नीट 2016 का ही है ये भी, पहले तो इसको नोट कर लो और मैं इसकी फोटो खींच लेता हूँ। हाँ जी, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस number of electrons at cathode during electrolysis of by a current of 1 ampere in 60 seconds। टाइम भी दिया हुआ है, अरे यार ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है ना, ये रहने दो करना, कोई और देखते हैं, ये मैं DPP में डाल दूंगा। ये भी वही है, सेम ही क्वेश्चन 2 बार आ गया क्या, और यही नहीं है क्वेश्चन, तो चलो ये वाला देख ही लेते हैं फिर। ये कोई JEE का, यही देख लो। क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय अ करंट इन 60 सेकेंड। आपको कहा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस
बाय I इज इक्वल टू 1 एम्पियर इन 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स में आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट करें। आपके पास ऑप्शंस भी मैं लिख देता हूं। ऑप्शंस लिखिए हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 23 बी ऑप्शन, 6 इंटू 10 टू द पावर 20 सी ऑप्शन, 3.75 इंटू 10 टू द पावर 20 एंड डी ऑप्शन 7.48 इंटू 10 टू द पावर 23। इनमें से आप बताइएगा जल्दी से आंसर क्या है। एक्चुअली ना ये तो आप मानो फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको पता है फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, वो वाला फॉर्मूला लग रहा है इसमें, इसलिए नहीं करवा रहा था। तो Q को आप क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी, आई इंटू टी मतलब 60, राइट। तो ये आ गया 60, दैट विल बी इक्वल टू एन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 1 पॉइंट। आपको ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन से ही बता देता हूँ, बिकॉज कई बार क्या है क्वेश्चन में राउंड ऑफ करके दे देते हैं। मैं आपको क्वेश्चन से ही बता देता हूँ। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, Q ऑन 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 1.6, अरे यार नॉर्मल तो दिया है, तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, बस सिंपल है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम से डिवाइड कर देना है। अब अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो मुझे जो आंसर मिलेगा दैट विल बी, तो आप जस्ट इसको रैंडम कैलकुलेट करो। 1.5 है, 1.5 का डबल करेंगे तो आता है 3, राइट। ट्रिपल करेंगे तो कुछ मतलब 4 के करीब आएगा, 4 गुना करेंगे तो कहीं 6 आएगा, तो 4 गुना तो इनमें से यही वाला है। और हाँ, इसमें 10 की पावर भी मैच कर रही है, यानी 3.75 इंटू 10 टू द पावर 20 इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, और आपको एक डीपीपी आज की क्लास में भी मिलेगी, ठीक है। तो आज की क्लास में आपको एक डीपीपी और मिलेगी। Solve all previous DPPs and plus today's also. Homework. Solve DPP and read NCERT. Chapter will be over in next 2 lectures. 2 lectures और लगेंगे 11 and 12. ठीक है. Revise all previous lectures. Okay. तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।